बच्चा पार्टी आप सब। आई होप आप सब फाइन हैं। माई सेल्फ नितिन दुबे, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। डेली की तरह आज का भी डिस्कशन है। एक टॉपिक लिया है हमने, द टॉपिक इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसको हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम कॉमन लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हम चेक करते हैं और एक एक चीज की तरफ आगे भी ध्यान देते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे एसिड। तो हमें ये जानना है कि एसिड क्या है। अब केमिकली डेफिनेशंस हैं अलग अलग एसिड्स के, बट बेसिक डेफिनेशंस क्या होंगे या बेसिक में एसिड कैसे पहचाना जाए उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम जो बहुत सी चीजें खाते हैं तो उनका जो टेस्ट है वो श्योर होता है, यानी खट्टा। इनका टेस्ट कैसा होता है? श्योर। हमारे यहाँ लैंग्वेज में उसी चीज को हम क्या कह सकते हैं? एसिड कह सकते हैं। श्योर टू टेस्ट विच मीन्स उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे इसके तो हमारे पास एक कॉमन एग्जाम्पल है टैमराइन, और दूसरा ले सकते हैं लेमन, जो हमारे घरों में इजीली अवेलेबल है। तो इनको देखते ही याद आ जाएगा कि ये बात एसिड की हो रही है। ओके, सेकेंड है बेस। तो क्या बेस भी टेस्ट से पता चलेगा? यहां पर आंसर है शायद नहीं। तो बेस किससे पता चलेगा? बेस पता चलेगा बाय द टच। कैसे? देखते हैं। टच करने से क्या, टच कैसे पता चलेगा? तो इट्स लाइक अ सोपी टाइप या फिर स्लिपरी टाइप भी बोल सकते हैं हम लोग। स्लिप करेगा तो ऐसी चीजों को हम क्या कह सकते हैं? भैया इसमें बेस भी प्रेजेंट है। क्या इसके एग्जांपल्स आपके घर में हैं? आंसर है यस। द बेस्ट कॉमन एग्जांपल इज एलम। उसके बाद आप लिख सकते हैं आपके घर में सोप है, शैम्पू है, तो यू आर करेक्ट। ओके, तो ये बेस है। इसका टेस्ट नहीं है, ये अजीबो तरह का टेस्ट आता है, एकदम बेकार खारा टाइप टेस्टलेस है, अजीब सा लगता है। सो इसलिए इसको टच के थ्रू पता कर सकते हैं, ये बेस है। ये जो डेफिनेशन, ये जो बातें कर रहा हूं मैं, ये बहुत बेसिक है। स्टैंडर्ड 5th 6th 7th में आई थिंक यू आर यूजिंग दिस वन। ओके, और अब बात करते हैं सॉल्ट की। तो सॉल्ट थोड़ा सा खारा होता है, बट उसको यहाँ पे कौन सा टेस्ट लिखेंगे? तो सॉल्ट के लिए हम लोग टेस्ट का यूज करेंगे बिटर, थोड़ा खारा टेस्ट है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग अच्छे लैंग्वेज के लिए, समझने के लिए। खारा है तो ऐसी चीज को हम लोग सॉल्ट कहते हैं। इसका बेस्ट कॉमन एग्जांपल है आपके घर में, यू यूजिंग द सॉल्ट, ईटिंग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं बहुत लोग इसको, या फिर नॉर्मल से लैंग्वेज में हम लोग इसको कह सकते हैं भैया नमक। साइंटिफिक नेम अगर इसका लिखना हो तो यू मस्ट राइट सोडियम क्लोराइड। तो ये थोड़ा डरा सकता है, लेकिन ठीक। तो ये एकदम बेसिक है कि भैया एसिड बेस हुआ कहाँ, किसने ऑब्जर्व किया? तो जब हम चीजें खाते थे ना, ये चीजों को यूज करते थे, तो हमने देखा भैया इन तरह की चीजों में जो होता है उसको एसिड कह सकते हैं। इस तरह की चीजें जो हो सकती है टच सोपियस स्लिपरी टाइप होंगे उसे बेस कहेंगे, एंड जिनका टेस्ट अगेन खाना होगा उसे सॉल्ट कहेंगे। ये भी सही है। तो ये 3 तरह की चीजें हमने देखी। अब क्या आगे चल के जो केमिकल्स, क्योंकि ये तो फूडीज की बात है, ये सब होममेड थिंग्स हमारे घरों में है, इजीली अवेलेबल। अब जो बड़े बड़े केमिकल फैक्ट्रीज चल रही है, तो क्या वहां पे केमिकल को टेस्ट किया जाता है या टच किया जाता है? तो ये दोनों की दोनों चीजें जो है हार्मफुल है। ना हम केमिकल को टच करते हैं डायरेक्टली हैंड से, और ना ही टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज अ डेंजरस और वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, मे बी लेथल। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग। तो ये कैसे पता चला? ये आगे की चीजें हैं कि तब हमने स्टडी की। टॉपिक इज लिटमस पेपर। आज क्वेश्चंस नहीं लिखा है हमने, हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। लिटमस पेपर की बात की हमने। लिटमस पेपर हमने बनाया। आई थिंक वो ट्री से मिलता है, लिटमस ट्री।
उस ट्री के थ्रू हमने पेपर लिया, लिटमस पेपर हमने बनाया, और उस लिटमस पेपर के थ्रू हम ऑब्जर्व करेंगे कि चीजों को पहचान पाएंगे कि भैया ये चीज एसिड है या बेस है। कैसे देखते हैं। अगर हमारे पास लिटमस पेपर है, ओके, इफ वी हैव द लिटमस पेपर, सो हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल है। अगर कोई चीज हमें पता करनी भैया वो चीज एसिड है तो कैसे पता चलेगा। सपोज एग्जांपल्स लिया हमने HCl का, और हमें कोई कहेगा नितिन ये बताओ कि ये HCl एसिड है या बेस है, तो मैं तो टेस्ट या टच के चक्कर में रहूंगा, लेकिन HCl जो होता है ना, इट्स वेरी हार्मफुल। टच और टेस्ट के चक्कर में मेरा हाथ और मेरी टंग दोनों जा सकती है, इवन मैं भी जा सकता हूँ। सो क्या करेंगे, वे टू यूजिंग अ लिटमस पेपर। क्या होगा लिटमस पेपर में, जो लिटमस पेपर है उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, विच मीन्स इफ द लिटमस इज ब्लू, लिटमस इज ब्लू, it turns in red, it turns in red। अगर लिटमस पेपर ब्लू हुआ, मतलब लिटमस पेपर इज ब्लू, तो किसमें टर्न हो जाएगा, रेड में। मतलब फॉर एसिड, फॉर एसिड के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर और सिंपल से लैंग्वेज में लिटमस पेपर टर्न्स रेड, लिटमस पेपर टर्न्स रेड, या फिर पिंक भी बोल सकते हैं उसको, नो इश्यू। तो लिटमस पेपर जो है ना, उसको हमने क्या किया, पेपर लिया एंड उस केमिकल के अंदर डिप किया, HCl का जो केमिकल है सॉल्यूशन है उसमें डिप किया। सडनली व्हाट हैपेंड, लिटमस पेपर्स का कलर क्या हो गया, टर्न हो गया, यानी कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, रेड में। तो हम अगर रेड कलर आ गया या पिंक कलर आ गया पेपर के ऊपर, तो इसका मतलब भैया HCl क्या होगा, एसिड। HCl क्या हो गया, एसिड हो जाएगा। सर इट इज एसिड, HCl क्या है, एसिड है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया रहेगा। तो लिटमस पेपर टर्न्स इन रेड, व्हिच मींस द थिंग्स आर इन एसिड। उस चीज, वो जो चीजें हैं वो कैसी होंगी, एसिडिक इन नेचर होंगी। ओके, सो हमारे कुछ सेकंड एग्जांपल्स भी हैं, उसको देखते हैं। क्लियर कर लेता हूं मैं बोल। ओके, क्लियर। सो लिटमस के लिए ये हो गया, ये हो गया एसिड के लिए। तो शॉर्टकट लिख सकते हैं हम लोग, एसिड के आगे ब्लू टर्न्स रेड, ब्लू टर्न्स रेड, वेरी सिंपल लैंग्वेज। यानी ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इन रेड लिटमस पेपर और पिंक लिटमस पेपर। सो अगर किसी ने एग्जांपल दिया, बोला भैया क्या NaOH, ये बता दो एसिड है या बेस है, तो वापस से वही सवाल है, टच और टेस्ट मैटर से नहीं पता कर पाएंगे, तो हमें उसको करना पड़ेगा टेस्ट बाय द केमिकल प्रोसेस, बाय द लिटमस पेपर प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, सेम थिंग लिखेंगे, लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू। किसमें कन्वर्ट होगा भैया, ब्लू में कन्वर्ट होगा। या फिर और the red litmus paper turns in blue litmus। एकदम सिंपल है कि अगर बेस हुआ, अगर बेस कब होगा, जब आपके लिटमस पेपर का कलर कैसा आएगा, ब्लू आएगा। और एसिड कब होगा, जब आपके लिटमस पेपर का कलर रेड या पिंक आएगा।
हम लोग ब्लू की जगह पर्पल भी लिख सकते हैं, इफ यू वांट देन वी राइट द पर्पल, ओके, इट्स नो मैटर। तो भैया NaOH इज अ बेस, NaOH क्या है, बेस है। तो इसके लिए हम कैसे रखेंगे, रेड टर्न्स इनटू ब्लू, लाल फूल नीला फूल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लू पेपर रेड पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल है, ABR एंड BRB, दो में से एक याद रखना है, सेकंड ऑटोमेटिक आ जाएगा। BRB, now we have the B, we have the R, B in the base, R red and then blue। तो ये था लिटमस पेपर का टॉपिक, अ वेरी बेसिक ऑफ योर एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, व्हाट अबाउट द सॉल्ट? सॉल्ट के टाइम में कलर क्या होगा लिटमस का, उसका तो डिस्कशन ही नहीं किया हमने। तो सॉल्ट के टाइम में लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, एज इट इज, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये हो गया सॉल्ट। तो भैया ये हो गया एसिड बेस और सॉल्ट का डिस्कशन, और वेरी सिंपल टॉपिक लाइक व्हाट इज लिटमस पेपर के ऊपर किया हमने, और आई थिंक आपको ये समझ में आया रहेगा। तो ये जो सिस्टम आया था चेकिंग का, तो हमें मालूम पड़ा धीरे धीरे कि ये भैया एसिड कैसे होगा, बेस कैसे होगा, हर चीज को हम लोग टच करके टेस्ट करके आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। आगे के टॉपिक्स और भी इंटरेस्टिंग होंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आया रहेगा, वेरी बेसिक टॉपिक ऑफ द एसिड बेस एंड सॉल्ट। So please keep support SK tutorial, support Nitin Dubey. Thank you and likes, and please subscribe our channel. Jai Hind.